हेलो बच्चों, वेलकम टू नाइसा जे यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में देखा था। उसके जो रूट्स होते हैं उसको डिराइव किया था। फिर हमने नेचर ऑफ रूट्स जैसे कि सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स और डिफरेंस ऑफ रूट्स, इसको हमने डिराइव किया था। और फिर एक और टॉपिक जो सिमेट्रिसिटी इन अल्फा एंड बीटा देखा था, दैट इज एफ ऑफ अल्फा कमा बीटा इज इक्वल टू एफ ऑफ बीटा कमा अल्फा। हमने ये देखा था, ये क्या था, सिमेट्रिसिटी। और आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, दैट इज डी के अनुसार, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू पे, कि डी के अगर हम वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0 करें या फिर लेस देन 0 करें या फिर इक्वल टू 0 करें तो उसके रूट्स कैसे चेंज होंगे वो हम देखेंगे आज के लेक्चर में। फिर उसका हम थोड़ा ग्राफिकल व्यू भी देख लेंगे कि कैसे ऊपर नीचे शिफ्ट होता है, किसके लिए पूरा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा। और तो बेसिकली आज की क्लास में हम यही सब देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं नेचर ऑफ रूट्स। तो हमारा पहला टॉपिक होगा नेचर ऑफ रूट्स। तो पहला देखते हैं, इसमें डी के वैल्यू अगर हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाए तो पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं। तो क्या था हमारा, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, हमारा यही था क्वाड्रेटिक इक्वेशन था। तो हमने क्या किया, फिर क्या करेंगे, सब सारी चीज़ों को हमने पिछले क्लास में देखा है। फिर अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू ए को कॉमन ले लेते हैं। हम समझिए कैसे रिपीट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए इंटू एक्स प्लस सी बाई ए। हमने देखा था इसको हम और क्या लिख सकते हैं, इसको हमने देखा था कि b बाई ए को क्या लिख सकते हैं, माइनस सम ऑफ रूट्स। c बाई ए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि हमने देखा था सम ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस b बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो c बाई ए। तो ये हमने ये पिछले क्लास में देखा था। और पिछले क्लास में हमने यहाँ तक ये पूछ गया था कि x का जो वैल्यू होगा, जो रूट्स होगा वो कितना होगा, माइनस पी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय 2a, जहाँ पे जो d क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है, और d का वैल्यू कितना होता है, तो d इज इक्वल टू ba स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम यही देखते हैं कि इसमें अगर हम d के वैल्यू को पॉजिटिव करेंगे, नेगेटिव करेंगे और या तो 0 करेंगे तो रूट्स का नेचर कैसे होगा, कैसे रूट्स चेंज होंगे, तो वही हम देखते हैं। तो मेरा पहला केस है, डी हमारा अगर पॉजिटिव हो जाए, क्या हो जाए, डी मेरा पॉजिटिव हो जाए। तो देखिए डी के वैल्यू को जैसे आप पॉजिटिव कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो क्या रियल है, डी हमने प्रिज्यूम कर रखा है, एबीसी क्या होना चाहिए, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल होना चाहिए। ठीक, बी क्या मेरा, पहले हम रियल मान, बी क्या मेरा रियल है, ये क्या मेरा रियल है, और डी मेरा अगर पॉजिटिव हो जाए तो रूट के अंदर में कोई भी चीज़ पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर रूट में क्या आएगा, कोई ना कोई पॉजिटिव संख्या ही आएगा। मतलब कि ये इमेजिनरी तो नहीं होगा, तो ये क्या है, ओवरऑल ये रियल ही आएगा। तो इसके लिए इसका वैल्यू क्या होगा, दो अलग अलग, जैसे प्लस के लिए एक अलग वैल्यू है, माइनस के लिए एक अलग वैल्यू आएगा। उसी को हम लोग क्या किया, अल्फा माना, एक को बीटा माना। प्लस के लिए मान लेते अगर अल्फा माना तो माइनस के लिए बीटा माना, या फिर अगर प्लस के लिए बीटा माना तो माइनस के लिए अल्फा माना। तो ठीक है, इस तरह से हमने। तो हम देखते हैं डी अगर पॉजिटिव है तो क्या आएगा, तो हमने क्या देखा, डी के वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो दो अलग अलग रूट्स आएंगे। ठीक, तो उसको हम लोग और कैसे सजा सकते हैं, तो y इज इक्वल टू, ये हमने क्या कॉमन ले लिया था, तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिख सकते हैं, सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हम पिछले क्लास में देखते आ रहे हैं। ठीक, और हम इसको और एक तरह से और सजा सकते हैं, क्योंकि उनको पता है यहाँ पे अगर डी, इस केस की बात हम कर रहे हैं, डी ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स इंटू ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये कब आएगा, ये मेरे भाई कब आएगा, कि जब आपका डी का वैल्यू पॉजिटिव हो। फिर हम आगे, ये तो हो गए, इसे ग्राफिकल भी देखेंगे थोड़ी देर बाद
कि डी का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इसका ग्राफिकल व्यू क्या होगा। ठीक है, फिलहाल हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं अगला केस, डी का वैल्यू अगर हम 0 करते हैं तो फिर क्या होगा। चलिए तो अगर हम मेरा केस दूसरा केस अगर ले लेते हैं हम सेकेंड केस, डी का वैल्यू हम 0 करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले मेरा अल्फा बीटा मीन्स एक्स का वैल्यू था क्या, मेरा एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय टू। यहाँ पे जैसे ही आप डी के वैल्यू को 0 कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, एक्स का वैल्यू आ जाएगा माइनस बी बाय 2a, क्योंकि जैसे आपने क्या किया डी के वैल्यू को 0 कर दिया, जैसे तो ये क्या आ गया, एक्स का वैल्यू का सिंगल वैल्यू आया। लेकिन आप जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कि जितना मतलब कि पावर होगा एक्स का उतना ही रूट्स होने चाहिए। तो यहाँ पे रूट्स तो एक ही आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, ये पक्का क्या होगा, इक्वल रूट्स होंगे। मतलब कि यहाँ पे क्या होगा, अल्फा इज इक्वल टू बीटा। कब, जब डी के वैल्यू 0। तो हम क्या कर सकते हैं उसको, जो y का मेरा वैल्यू था क्या था, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। ये जब अलग अलग रूट्स आ रहे थे, जब डी का वैल्यू पॉजिटिव था तो दोनों अलग थे, अब क्या दोनों इक्वल आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या सजा सकते हैं, a इंटू एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, यहाँ पे a इंटू एक्स माइनस बीटा का होल स्क्वायर। अब कुछ भी लिख सकते हैं, कब, जब डी का वैल्यू क्या हो मेरे भाई 0 हो। अब हम इसका अगला केस देखते हैं, जब डी मेरा लेस देन 0 हम आपको बार-बार कहेंगे, तो इसका ग्राफिकल भी इसके बाद ही जस्ट तो तीसरा केस खत्म करने के बाद देखते हैं। ठीक, चलिए हमारा जो अगला केस है, केस नंबर 3, वो क्या है, डी की वैल्यू लेस देन 0। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, फिर से हम लिख लेते हैं, एक्स इक्वल टू क्या था माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाय बी। मेरे भाई हम इसको बार बार इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको ये याद हो जाए, हमें याद करने की जरूरत ना पड़े, ये क्योंकि जो है यही है, ये आपको देखिएगा फ्यूचर में बहुत आपको यूजफुल होने वाला है। ठीक, तो ये हो गया। अब यहाँ पर हम क्या करें, डी के वैल्यू क्या कर रहे हैं, लेस देन 0 है। तो जैसे ही इसको लेस देन 0 कीजिएगा, स्क्वायर रूट के अंदर में कोई भी चीज़ नेगेटिव आ जाए, क्या जाए, कोई चीज़ नेगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा कोई चीज़ नेगेटिव आएगा तो इस पूरा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका इमेजिनरी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इमेजिनरी। पूरा क्या आ जाएगा मेरे भाई, इमेजिनरी आ जाएगा। तो इसका मतलब आप ये देखिए, जैसे आप डी के वैल्यू को लेस देन 0 किए, ये इमेजिनरी आएगा। इमेजिनरी में कुछ रियल ऐड या माइनस भी कर दीजिएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इमेजिनरी ही रहेगा। ठीक, तो आपने ये देखा कि डी का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी होंगे। ठीक, तो हम इसी चीज़ को समराइज कर देते हैं। ठीक, चलिए पहला क्या है, पहला क्या था कि हमने देखा डी की वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो इस केस में क्या है, जो रूट्स होंगे वो रूट्स आर रियल, रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे। जो रूट्स होंगे क्या होंगे मेरे भाई, रियल होंगे, एंड साथ ही साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। डिस्टिंक्ट मीन्स अलग होंगे, क्या होंगे, साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होंगे। ठीक, डिस्टिंक्ट होंगे मीन्स अल्फा और बीटा का अलग अलग वैल्यू होंगे। तो दूसरा केस हमने क्या देखा था, दूसरा ये देखा था अगर डी मेरा 0 होगा तो रूट्स क्या होंगे, रूट्स आर, एक कभी ये भी सिंपल सा पूछ देते हैं, रूट्स आर इक्वल एंड रियल। ठीक, और तीसरा केस डी अगर लेस देन 0 हो तो फिर क्या होगा, तो रूट्स आर इमेजिनरी। क्या होगा मेरे भाई, इमेजिनरी। ठीक, कोई ये नहीं पूछ रहा है कि इमेजिनरी में बड़ा होगा छोटा होगा, तो इमेजिनरी में बड़ा छोटा
का कोई कंसेप्ट नहीं होता है। इमेजनरी में सिर्फ इमेजनरी, उसमें आप कोई भी दो इमेजनरी नंबर को आप ये नहीं कर सकते हैं, जैसे हम ये दे दिए 2 + 3i और 2 - 4i। अब पूछिए कोई आपसे इसमें से बड़ा कौन है, ये और ये, तो आप नहीं बता सकते। हाँ, इसके मैग्नीट्यूड को बड़ा छोटा बता सकते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड इससे क्या होगा, नियर होगा, तो वो हम देखेंगे बाद में। तो ये रहा अब तक का समरी कि अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव हो तो क्या होगा, 0 हो तो क्या होगा, और नेगेटिव हो तो क्या होगा। फिर हम अगला देखते हैं क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में उसका ग्राफिकल व्यू देखते हैं। ठीक, चलिए जैसे हमारा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन क्या था हमारा, पहले वो देख लेते हैं फिर से। तो था मेरा y = ax² + bx + c। ठीक, हम देख क्या रहे हैं, ग्राफिकल व्यू देख रहे हैं कि क्या होगा ग्राफ, अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो या फिर 0 हो तो ग्राफ का नेचर क्या होगा। तो a कॉमन ले लेते हैं फिर से, तो क्या आ जाएगा x² + b/a × x + c/a, ये आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर इसको हम एक परफेक्ट स्क्वायर के रूप में सजाएंगे, जैसे कि पिछले क्लास में हमने सजाया भी था। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x + b/2a का होल स्क्वायर - d/4a²। जी हमने पिछले क्लास से सीधे यहाँ से रिलेशन ले लिया। अब इसको कर नहीं सकते, क्या कर सकते, यहाँ पे देखिए x², यहाँ पे 2ab वाला टर्म है, तो यहाँ पे क्या है, a है मीन्स x है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो नीचे में क्या किया, 2 ऐड कर दिए, 2 क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिए, नीचे में ऊपर में 2 मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया 2ab, तो a का क्या आ गया, b/2a आ गया, तो x + b/2a का होल स्क्वायर। ठीक, फिर हमने क्या किया, b/2a का होल स्क्वायर ऐड किया, फिर वो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो -b/2a का होल स्क्वायर लिखेंगे + c/a लिखेंगे। हमने एक स्टेप क्या किया, स्केप कर लिया है और सिंपली यहाँ पे आ गया है। ठीक, अगर आप कहिएगा कि हमने इसको फिर 2 स्टेप जो है हम लिख ही देंगे, लेकिन हमने पिछले क्लास में वो सारी चीज़ें बता के रखा है। तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे y = a, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a × x + b/2a का होल स्क्वायर - d/4a, a से कैंसिल हो गया। इस चीज को हम क्या करेंगे, इधर ले आएंगे, तो क्या y + d/4a = a × x + b/2a का होल स्क्वायर। हमारा क्या आ गया, ये आ गया। चलिए ये अब हम क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं कि y में कुछ कांस्टेंट ऐड है, x में क्या है, कुछ कांस्टेंट ऐड है, इसको हम इसको क्या है, y मान लेते हैं, कैपिटल Y, इसको क्या मान लेते हैं, अंदर वाले को कैपिटल X मान लेते हैं। तो ये किस फॉर्म में आ गया, y = a × x²। और ये मेरे भाई अगर आपको याद हो, ये किसका ग्राफ है, ये आपका पैराबोला का ग्राफ है। तो ग्राफ कैसा होता है पैराबोला का, ऐसा। ये क्या है, y = a × x²। ये ग्राफ है, जहाँ ये कौन सा एक्सिस है, ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है। तो ये बेसिकली आपने यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, इसका जो ग्राफ होगा वो पैराबोलिक ग्राफ होगा। ठीक, चलिए दूसरा मेरा क्या था, अगर हम लिखे तो क्या y + d/4a था = a × x + b/2a का होल स्क्वायर था, मेरा ये था। तो यहाँ से अगर आपको वर्टेक्स लिखना है तो वर्टेक्स क्या हो जाएगा, x के वैल्यू को 0 कर दीजिए, x के वैल्यू को 0 कीजिए, y के वैल्यू को 0 कीजिए,
तो क्या आ जाएगा। और हम लोग कोई भी पॉइंट या कोऑर्डिनेट लिखना रहता है तो क्या लिखते हैं, एक्स का y लिखते हैं। तो एक्स का वैल्यू को जीरो की जगह कितना है, एक्स का वैल्यू माइनस बी बाई टू ये आ जाएगा। वाई के वैल्यू को जीरो की जगह कितना आ जाएगा, ये माइनस डी बाई फोर आ जाएगा। तो इस तरह से आपका वर्टेक्स कितना आ जाएगा, जो वर्टेक्स होगा वो आ जाएगा एक्स का वाई दैट इज कितना माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर, ये आपका आ गया। ठीक, अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख लिया, हम देखते हैं कि ग्राफ क्या होगा। ठीक, तो हम पहला क्या देखते हैं, अगर मेरा d का वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव। ठीक, d क्या हो मेरा, पॉजिटिव। तो मेरा सबसे पहले इक्वेशन क्या था, y इक्वल a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। तो इसमें क्या करते हैं, ग्राफ खींचने के लिए हम दो चीज़ों को देखते हैं। एक देखेंगे जो d मेरा क्या है, d का नेचर क्या है, और दूसरा देखते हैं a क्या है। a पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो तो हो नहीं सकता है, क्योंकि जैसे जीरो कीजिएगा ये क्या हो जाएगा, ये जो सेकेंड डिग्री टर्म है ये वैनिश हो जाएगा और ये लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो हमको लीनियर तो अभी पढ़ना नहीं है, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वाड्रेटिक पढ़ रहे हैं। ठीक, तो देखते हैं। और इसमें देखिए इसका ग्राफ देखिए, ये मान लीजिए आपका क्या है, एक्स एक्स रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है। तो मेरा पहला केस क्या करते हैं, इसमें पहला केस ले लेते हैं कि डी मेरा क्या हो, पॉजिटिव। ठीक, इसी में हम लोग पहला केस लेते हैं कि ए भी मेरा क्या हो, पॉजिटिव, डी भी पॉजिटिव हो और ए भी पॉजिटिव हो। तो आप क्या देखें, जैसे ही डी पॉजिटिव हुआ तो रूट्स क्या हो जाएंगे, रियल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, रूट्स रियल हो जाएंगे और अनइक्वल होंगे, रियल एंड अनइक्वल होंगे। तो देखिए, और जैसे ए पॉजिटिव हुआ इसका मतलब क्या हुआ, जो ग्राफ होगा ऐसे होगा, ऐसे। तो आपने देखा कि ग्राफ का नेचर क्या होगा, पैराबोलिक होगा। तो ये किस नेचर का, पैराबोलिक नेचर का। और इसका जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा, यहाँ पे माइनस जो इसका वर्टेक्स होगा वो देख लीजिए, वो क्या होगा, माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर। इसका ये आपका क्या, इसका वर्टेक्स हो जाएगा। ये कब ग्राफ होगा, जब यहाँ पर फिर से लिख देते हैं, जब डी मेरा पॉजिटिव हो और ए भी मेरा पॉजिटिव हो, ग्राफ नंबर 1। ठीक, ये देख लीजिए सही से। ये मेरा ग्राफ कब आएगा, जब डी मेरा पॉजिटिव हो और ए मेरा पॉजिटिव हो। ठीक, तो इस फिगर में आपको क्या दिख रहा है, दिख रहा है एक मिनिमा दिख रहा है। इस फिगर में आपको ऐसे करके एक मिनिमा पूछ सकता है। तो मिनिमा क्या आएगा, ये मीन्स क्या, हमेशा अगर मिनिमम मैक्सिमम बोले तो हम y की वैल्यू को देखते हैं, y का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, क्योंकि x क्या होता है, x बेसिकली आपका डोमेन हो जाता है। x किसको डिनोट करता है, डोमेन को डिनोट करता है, और y किसको डिनोट करता है, रेंज को। हम जब हम फंक्शन देखेंगे तो वो भी हम देखेंगे। ठीक, तो बेसिकली इसका जो इसका रेंज होगा, जो इस ग्राफ का जो फिगर है, इस ग्राफ इसका रेंज अगर कोई पूछेगा आपसे, इसका रेंज, तो इसका रेंज क्या आ जाएगा, देख लीजिए माइनस डी बाई फोर ए से लेकर इन्फिनिटी। ये क्या, माइनस डी बाई फोर ए से लेकर कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक जा रहा है। उसका रेंज ये आ जाएगा, ये ग्राफ का। अब हम क्या दूसरा ग्राफ देखते हैं, हम इसी में चेंज कर देते हैं। हम क्या देख रहे हैं, दूसरा ग्राफ देख रहे हैं। दूसरा ग्राफ क्या होगा कि अगर डी का वैल्यू पॉजिटिव ही रहने देते हैं और ए को नेगेटिव कर देते हैं, क्या कर देते हैं मेरे भाई, ए को हम नेगेटिव कर देते हैं। चलिए इसको छोड़ देते हैं, दूसरा ग्राफ बना लेते हैं। ठीक, चलिए दूसरा क्या करते हैं, ये मेरा क्या है, ये भी रियल एक्सिस है, रियल एक्सिस है। हम क्या करते हैं, ये किस केस के लिए, जब डी मेरा यहीं पे लिख देते, डी मेरा क्या पॉजिटिव लेकिन ए मेरा नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। वो क्या था, अपवर्ड पैराबोला था, क्योंकि ऊपर की तरफ मुंह खुला हुआ था, वो अपवर्ड हो गया। ये नीचे की तरफ खुला हुआ है तो क्या डाउनवर्ड पैराबोला। फिगर थोड़ा सा ही इसको फिर से बना देते हैं।
ठीक है, ये क्या होगा आपका डाउनवर्ड पैराबोला हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। क्यों, देखिए क्योंकि यहाँ पे एक मैक्सिमम वैल्यू आ रहा है, क्या आ रहा है यहाँ पे एक मैक्सिमम आ रहा है, और मिनिमम कहाँ तक जाएगा, -∞ जाएगा। ठीक, तो इसका अगर कोई आपसे रेंज पूछे तो क्या लिखिएगा, रेंज जो होगा यहाँ का पॉइंट आपको पता है क्या होगा, यहाँ तक वही होगा -b/2 है कॉमा -d/4 है। तो कोई किसी के मन में ये भी आ सकता है कि सर यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, तो देखिए यहाँ पर अपने क्या माना है, डी का वैल्यू क्या आपका पॉजिटिव है, लेकिन ए क्या नेगेटिव है। तो जो ए नेगेटिव है इसको क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो जो रियल एक्सिस ऊपर है पॉजिटिव तो वही गया ना। तो इस तरह से इसका अगर हम रेंज देखते हैं, इसका अगर रेंज देखते हैं, रेंज क्या आ जाएगा मेरे भाई, -∞ से -d/4। ये इससे क्या आ जाएगा, रेंज आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या एग्जिस्ट कर रहा है, यहाँ पे मेरे भाई एक मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है, मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है। पिछले केस में क्या एग्जिस्ट कर रहा था, मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा था। ये किसका ग्राफ है, जब डी मेरा पॉजिटिव है, उसी का हम लोग दूसरा केस है देख रहे हैं। अब हम देखते हैं अगला ग्राफ d = 0 का, उसमें क्या होगा। चलिए हम अगला जो मेरा केस है वो है d = 0। फिर से हम क्या लेते हैं कि रियल एक्सिस ले लेते हैं, रियल एक्सिस एक इसी पे दोनों बना देते हैं। एक ग्राफ का नेचर ऐसे होगा, सॉरी एक ग्राफ का नेचर हो जाएगा आपको ऐसे हो जाएगा, और एक ग्राफ का नेचर आपको हो जाएगा ऐसे हो जाएगा। एक ग्राफ का नेचर आपका ऐसे हो जाएगा। चलिए ये किसके लिए, d = 0 के लिए। अब बताइए ए का कंडीशन कहाँ क्या होगा, बताइए ए किसमें ए का वैल्यू पॉजिटिव होगा और किसमें नेगेटिव होगा, बताइए। हाँ आपने सही सोचा, ए का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ए का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये किसका ग्राफ है, ये d = 0 का ग्राफ है। कब, जब यहाँ ये जो केस है, ये जो पहला जो केस है ये कब है, जब ए का वैल्यू आपका पॉजिटिव हो। ये दूसरा केस कब है, जो सेकेंड केस है ये कब है, जब ए का वैल्यू क्या हो, नेगेटिव हो। तो इसका भी क्या होगा, इसका ये भी क्या है, अपवर्ड पैराबोला है। तो इसका क्या होगा, एक मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। ठीक, इसका क्या होगा, एक मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। तो इसका भी क्या हो जाएगा यहाँ पे -b/2a कॉमा -d/4। सिमिलरली यहाँ पे वही चीज आएगा -b/2a कॉमा -d/4। और इसका रेंज क्या होगा, रेंज वही आएगा, क्या इसका आ जाएगा रेंज -d/4a से लेके इंफिनिटी तक। इसका रेंज क्या आ जाएगा, -∞ से लेके -d/4a तक। तो ये हमने देखा दूसरा केस, जब d की वैल्यू क्या हो, 0 हो। हम देखते हैं तीसरा केस, जब d हमारा <0। ठीक, मींस इमेजिनरी वाला केस जो हमने अभी देखा था। जो हम तीसरा केस जो हम देख रहे हैं वो d का वैल्यू <0। तो इसमें दो ग्राफ आएंगे, एक ही प्रकार। ये भी मेरा क्या, कौन सा एक्सिस, रियल एक्सिस है। अब आपने पिछले दो ग्राफों में देखा होगा कि दोनों कम से कम या तो टच कर रहा था रियल एक्सिस को या फिर कट कर रहा था। लेकिन जो d > 0 इसका जो रूट्स आता है वो कैसा इमेजिनरी आता है, तो रियल को टच करेगा या फिर कट करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। तो देखिए इसका ग्राफ आपको वही शो करेगा, एक ऐसे शो करेगा और एक ऐसे शो करेगा। ठीक, अब बताइए ये कौन सा केस होगा, ऑब्वियस है a > 0 का होगा और ये a <0 का होगा। इसमें क्या करना है, कोई भी टच कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई भी जो रियल एक्सिस को टच कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ग्राफ देखा, डी के अलग अलग वैल्यू के लिए देखा। डी का वैल्यू अगर 0 हो तो क्या होगा, नेगेटिव हो तो क्या होगा, पॉजिटिव हो तो क्या होगा। हम अगले क्लास में, इस क्लास के लिए इतना ही है, हम अगले क्लास में क्या देखेंगे, इसके आगे देखेंगे। ठीक, या फिर कहिएगा एक टॉपिक और बता देते हैं, चलिए एक बता ही देते हैं। चलिए
एक बता देते हैं कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट का। कंजुगेट ये भी कभी कभी क्या होता है, बच्चा को सॉल्व करने लग जाता है, बच्चा इसमें जो दिया हुआ है उसको फोकस नहीं करता है, और बच्चा क्या करता है सिंपली सॉल्व करने। अरे भाई सॉल्व नहीं करना है, चीज़ों को पहले देखिए करना क्या चाह। अगर मान लेते एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और यहाँ बोल दिया गया कि तीनों क्या है, रियल है। ठीक, ए बी सी क्या है, रियल है। तो आपको अगर दे देगा एक रूट जो इसका है अल्फा प्लस √3 मीन्स एक रूट इसका आगे दिया हुआ है, तो बोलेगा इसका दूसरा रूट क्या होगा। तो लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करना, अगर इसका जो कोफिशिएंट है ए बी सी अगर ये रियल है, क्या रियल है मीन्स रेशनल है, तो क्या हो जाएगा इसका जो अगला रूट होगा इसका कॉन्जुगेट होगा। सिंपली क्या हो जाएगा, जो दूसरा जो इसका रूट होगा वो सिंपली क्या होगा अल्फा माइनस √, सिंपली ये हो जाएगा। तो ये तो है कंसेप्ट ऑफ कंजुगेट। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है कि जो कोफिशिएंट पे ध्यान है, कोफिशिएंट क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। अगर जैसे कोफिशिएंट किसी कोई भी एक कोफिशिएंट इमेजिनरी होता है तो फिर ये वाला कंसेप्ट वैलिड नहीं होता। इस चीज़ों का बस आप ध्यान रखिएगा। और आज का लेक्चर हम यही खत्म करते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।